हेलो दोस्तों, भारत अपडेट चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज सुबह की 12 बड़ी खबरें आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। 12 बड़ी अपडेट्स यहाँ पर आप देख सकते हो। और आज है 22 मई 2021 की ये बड़ी अपडेट्स यहाँ पर रहने वाली हैं। ठीक है, बाकी आप थंबनेल के ऊपर देख सकते हो, ये सभी अपडेट्स आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों जल्दी से शुरू करते हैं। पहली अपडेट से HPPG एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड एक अपडेट है, वो भी यहाँ पर मैं बताऊँगा। ठीक है, चलिए। तो ये रही पहली अपडेट दोस्तों। हिमाचल में आज 4,533 नए दी कोरोना को मार्च 24 घंटे में आए 2,662 नए केस। कांगड़ा 717, शिमला 434, मंडी 301, सिरमौर में 271, बिलासपुर में 173, हमीरपुर में 172, सोलन में 162, ऊना में 143, चंबा में 124, कुल्लू में 77, किन्नौर में 69। आज 57 हुई मौतें। और कुल संख्या आप देखते हो यहाँ पे, कुल एक्टिव संक्रमितों की संख्या कितनी हो चुकी है? 1,75,384। और एक्टिव केस फिलहाल कितने हैं? 31,519। ओके, चलिए दोस्तों, ये होगी कोरोना की अपडेट। और ये यहाँ पे आया हुआ है, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको ऑफिशियल भी बता ही दी है, ये आप देखना चाहते हो ये भी देख सकते हो। तो ये कहा गया है कि बीते दिनों के मुकाबले शुक्रवार को कम आए मामले। चलिए दोस्तों, ये ही नेक्स्ट अपडेट। कोरोना से जंग में ब्लैक फंगस नई चुनौती, सचेत रहें, अभी लंबी लड़ाई बाकी। मोदी। तो पीएम ने वाराणसी के डॉक्टरों से संवाद में कहा, जहां बीमार वहां उपचार के नारे पर चलना होगा। तीसरी लहर में बच्चों की चिंता इसलिए। तो ये आप यहाँ पे पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, क्यों यहाँ पे इतनी चिंता है। ठीक है, ये आप पूरा यहाँ पे देख सकते हो। ठीक, चलिए दोस्तों, ये रही नेक्स्ट अपडेट। तो लाहौल स्पीति के काजा खंड में 45 साल से अधिक आयु के सभी लोगों को लगी कोरोना वैक्सीन। विश्व के सबसे ऊंचे कोमिक गांव में 100% टीकाकरण। तो जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के काजा उपमंडल के साथ साथ विश्व के सबसे ऊंचे सड़क से जुड़े कोमिक गांव में 45 साल से ऊपर के 100% लोगों को कोरोना से बचाव के लिए टीका लगाया गया। 13 में से 10 पंचायतों में इंटरनेट सुविधा नहीं होने पर भी हासिल किया लक्ष्य। विश्व के सबसे ऊंचे सड़क से जुड़े स्पीति घाटी के कोमिक गांव में वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे ग्रामीण। तो ये सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे 100% जो है टीकाकरण हो चुका है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही। दोस्तों, बैंक की 2019 में जारी अधिसूचना वैध, सुप्रीम कोर्ट का 75 याचिकाओं पर फैसला। तो अब जो है बैंक व्यक्तिगत गारंटर से वसूल सकेंगे कर्ज। तो सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि अगर कॉरपोरेट डिफॉल्टर ऋण अदा नहीं करते हैं तो बैंकों को बकाया इनके गारंटरों से वसूलने का पूरा अधिकार है। शीर्ष अदालत ने फैसले में इससे जुड़ी केंद्र सरकार की 2019 में जारी अधिसूचना को सही ठहराया है, जिसमें दिवाला व दिवालियापन संहिता के तहत वित्तीय संस्थानों को पैसा न चुकाने वाले कॉरपोरेट कर्जदारों के सभी गारंटरों पर कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया था। तो ये भी दोस्तों यहाँ पे एक अपडेट है। अंबानी, बदावन व सिंघल जैसे उद्योगपतियों को झटका। समाधान योजना इस तरह काम नहीं करती कि निजी गारंटर कॉरपोरेट कर्जदार की देनदारियों का निर्वहन हो सके, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही। हिमाचल में 1 साल के लिए ब्लैक फंगस महामारी घोषित, अधिसूचना जारी। सीएमओ की अध्यक्षता में गठित होगी निगरानी कमेटी, ENT और अन्य डॉक्टर होंगे शामिल। फंगस से पीड़ित महिला का ऑपरेशन आज। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। तो ये मैं आपको कल भी बता चुका हूँ। ठीक है, और ये मैंने आपको पहले बताया था, जिनका ऑर्गेन ट्रांसप्लांट हुआ है उनको ये ज़्यादा खतरा इस चीज़ का रहता है, ब्लैक फंगस का। इन्होंने कल भी बताया था और मैंने भी आपको कल बता दिया था। ओके, तो इनका ऑपरेशन आज होगा। चलिए, नेक्स्ट अपडेट दोस्तों। और हाँ, नियमों की अवहेलना करने वाले के खिलाफ धारा 188 के तहत होगी कार्रवाई। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही। एम्स के 45 डॉक्टर आज से देंगे सेवाएं, सूबे में अब 12 घंटे मिलेगा टेलीमेडिसिन से उपचार। तो हिमाचल में कोरोना के चलते मेडिकल कॉलेजों और बड़े अस्पतालों में सामान्य स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई। ऐसे में अब OPD शुरू होने से पहले ही एम्स बिलासपुर के विशेषज्ञ शनिवार से टेलीमेडिसिन से उपचार देने जा रहे हैं। सरकार ने ई-संजीवनी से फ़ोन के जरिए स्वास्थ्य सेवाओं की अवधि अब 12 घंटे कर दी है। लोगों को घर बैठे ही विशेषज्ञ चिकित्सकों
की ओर से परामर्श और उपचार मिलेगा ताकि वे कोरोना संक्रमण से बचे रहें। सीएम जयराम ठाकुर वर्चुअल करेंगे एम्स में फ़ोन से उपचार सुविधा का शुभारंभ। ऑनलाइन सेवाएं देने के लिए एम्स के 50 सुपर स्पेशलिस्ट को दी गई ई संजीवनी की ट्रेनिंग। रविवार या अन्य छुट्टी वाले दिन 10 से 4 बजे तक मिलेगी सुविधा। 9:30 से 4 बजे तक मिलती थी ऑनलाइन ओपीडी में स्वास्थ्य सेवाएं। तो ये दोस्तों यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। ब्लैक फंगस मेडिकल कॉलेज में आइसोलेशन वार्ड बनाने का के निर्देश यहाँ पे दे दिए गए हैं। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है ब्लैक फंगस को लेकर तैयारियों में जुट गई है। प्रदेश के सभी 6 मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाने के लिए निर्देश यहाँ पे दे दिए गए हैं। एक वार्ड में 10 से ज़्यादा बेड नहीं लगेंगे। शुक्रवार को स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने व्यवस्थाओं को लेकर मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपलों और सीएमओ से बात की। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है, आप देख सकते हो यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में व्यवस्था करने के लिए कहा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। स्लॉट बुक ना होने से दिक्कत। लोग बोले पोर्टल खुलते ही चंद मिनटों में ही बुक हो जा रहे हैं सभी स्लॉट। 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को कोरोना का टीका लगवाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद जो है स्लॉट की बुकिंग नहीं हो पा रही। सीमित संख्या में बुकिंग होने के कारण चंद मिनटों में सभी स्लॉट बुक हो जा रहे हैं। ऐसे में अधिकांश लोग स्लॉट की बुकिंग से वंचित हो रहे हैं। तो इन्होंने ये कहा है कि काफ़ी दिनों पहले से इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, लेकिन जैसे ही स्लॉट खोल कर आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं स्लॉट फुल दिखना शुरू हो जाता है। इन सभी लोगों ने सरकार से मांग की 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लिए सप्ताह में 2 दिन की बजाय और अधिक दिन कोविड वैक्सीन के लिए निर्धारित किए जाएं। तो यहाँ पे क्या कहा है, विकासखंड नूरपुर में सप्ताह के 2 दिन मंगलवार व वीरवार को 18 से 44 वर्ष आयु के व्यक्तियों के लिए वैक्सीनेशन 5 सेंटरों में की जा रही है। तो प्रत्येक तय दिन में कुल 500 लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। स्लॉट की बुकिंग होने पर ही कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। तो डॉक्टर नीरजा गुप्ता बीएमओ है, इन्होंने ये कहा है बुकिंग होगी तभी इनको टीकाकरण इनका किया जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। पंचायत ऑडिटर भर्ती परीक्षा का दोस्तों परिणाम घोषित हो चुका है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन इनकी तरफ से आ चुका है। मैं टेलीग्राम के ऊपर आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है, तो वो चेक कर लेना। तो ये ऑडिटर का रिजल्ट है, 760 पोस्ट कोड है इसका पंचायत ऑडिटर का। 25 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ था और फिर 15 फरवरी 2021 को इनका इवैल्यूएशन और आज फाइनल रिजल्ट इनका आ चुका है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। तो दोस्तों इक्डोल विद्यार्थियों को वेबसाइट पर मिलेगी हर जानकारी। अब जो है यहाँ पे वेबसाइट को थोड़ा अपडेट करने वाले हैं ये। तो इसके ऊपर आपको सभी प्रवेश परीक्षा फॉर्म भरने, पीसीपी और परिणाम जैसी हर जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। वेबसाइट को अपग्रेड करने के बाद इसको स्टूडेंट फ्रेंडली बनाने की यहाँ पे तैयारी शुरू हो चुकी है और वर्चुअल बैठक इनकी हुई थी इक्डो के जो निदेशक प्रोफेसर हैं उनकी, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुधार भी किया जाएगा। तो इससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट फिर मिलेगा अगर ऐसा हो जाता है तो, क्योंकि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चलता कि रिज़ल्ट कहाँ पे है ना, न्यूज़ कहाँ पे है या कोई नोटिफिकेशन है वो कहाँ पे है। तो इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी स्टूडेंट्स के लिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। संस्थान खुलते ही प्रैक्टिकल की अतिरिक्त कक्षाएं लगेंगी। तो ये कहा है, मैं आपको कल भी बता चुका हूँ ये। तो कल जिन्होंने नहीं देखा, क्योंकि रात को वीडियो डाली थी तो शायद ज़्यादातर ने नहीं देखी है। तो हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि प्रैक्टिकल कक्षाओं के समय में बढ़ोतरी करेगा। ये फैसला ऑनलाइन कक्षाओं में प्रैक्टिकल पढ़ाई ना हो पाने के कारण लिया गया है। दोस्तों ये उनके लिए जो पॉलिटेक्निक हैं, ठीक है, शिक्षा बोर्ड तकनीकी शिक्षा बोर्ड कौन सा है, जो पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या आईटीआई कर रहे हैं वो इसमें आते हैं तकनीकी शिक्षा बोर्ड में, ठीक है। तो इनके अलग से कक्षाएं लेंगे, ये यहाँ पे कहा गया है। ओके चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। दोस्तों पीजी में दाखिले के लिए यूजी और प्रवेश परीक्षा की मेरिट, यानी कि यूजी की मेरिट और प्रवेश परीक्षा की मेरिट का विश्वविद्यालय ने रखा विकल्प। दोस्तों बता दूं कि पिछली बार भी ऐसा ही किया था, बट जो उच्च न्यायालय ने इनको फटकार लगाई थी। तो उच्च न्यायालय से फटकार के बाद भी विद्यार्थियों के लिए दोनों व्यवस्था करने का विश्वविद्यालय ने लिया फैसला। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने यूजी डिग्री कोर्स के अंतिम वर्ष की परीक्षाओं पर फैसला न होने के बावजूद पीजी में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन मांग लिए हैं। कोरोना महामारी से बने हालात और लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए पिछले सत्र में मेरिट आधार पर प्रवेश दिए जाने पर न्यायालय से लगी फटकार को ध्यान में रखकर ही इस बार पीजी प्रवेश का शेड्यूल यहाँ पे जारी किया गया है। तो यहाँ पे इन्होंने दोनों जो हैं विकल्प खुले रखे हैं, या तो यूजी की मेरिट
ठीक है, अंडर ग्रेजुएट की मेरिट से या फिर जो आपका एंट्रेंस होगा उसकी मेरिट से। तो अभी यहाँ पर लॉकडाउन की संभावनाओं को देखते हुए प्रवेश परीक्षा करवाने का या ना करवाने पर फिलहाल फैसला नहीं लिया गया है, और फिलहाल तो इनके फॉर्म भरे जा रहे हैं। और यही है कि इन्होंने दो ऑप्शन यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है। और इन मेरिट आधारित कोर्सों के लिए मांगे हैं आवेदन, तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रवेश परीक्षा का होना तय नहीं, मतलब को जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसका भी फाइनल नहीं है कि वो होगी ही, ठीक है। फिर भी चुकानी होगी पूरी आवेदन फीस। तो पीजी कोर्स में प्रवेश परीक्षा हो पाएगी या नहीं फिलहाल तय नहीं है, लेकिन छात्रों को ऑनलाइन आवेदन फीस पूरी चुकानी होगी। अब सवाल यह है कि प्रवेश परीक्षा ना करवाई गई तो क्या छात्रों से एकत्र होने वाली करोड़ों की आवेदन फीस वापस होगी, या वित्तीय सत्र की तरह यह विश्वविद्यालय के खाते में ही चली जाएगी। तो इसके ऊपर दोस्तों आपका क्या यहाँ पे राय है, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये कि यूजी की मेरिट के ऊपर जो है एडमिशन मिलनी चाहिए या इसका एंट्रेंस होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है, इसलिए आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि पीजी यूजी की मेरिट से एडमिशन मिलनी चाहिए पीजी में या एंट्रेंस होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा ये भी आप बता देना इसका क्या होगा, फ़ीस का इतनी ज़्यादा फ़ीस ये ले रहे हैं, ठीक है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि अभी तो कुछ भी फाइनल नहीं है, क्योंकि उन्होंने दो ऑप्शंस यहाँ पे रखे हैं, या तो यूजी की मेरिट या एंट्रेंस एग्ज़ाम की मेरिट, ठीक है। आप क्या चाहते हो, इसमें क्या होना चाहिए? ठीक है, मेरे हिसाब से तो एंट्रेंस होना चाहिए, क्योंकि यूजी की मेरिट तो वैसे भी आ जाती है कईयों की, ठीक है। पता नहीं नकल नुकल मार के अगर ले ली हो तो उनका नंबर पड़ जाएगा, एडमिशन उनको मिल जाएगी। बाकी बेचारे जो अपनी मेहनत से करते हैं उनका फिर नंबर नहीं पड़ेगा, तो इसमें भी दिक्कत है। तो मेरे हिसाब से तो एंट्रेंस एग्ज़ाम होना ही चाहिए, ठीक है आपकी। और हाँ दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं सिलेबस की बात करूँ, दोस्तों सिलेबस जो अपना ग्रेजुएशन में पढ़ा होता है ज़्यादातर वही आता है, ठीक है। तो आपकी ग्रेजुएशन की जो बुक्स है ना वो आप पढ़ लीजिएगा, और वहीं से ज़्यादातर सिलेबस जो है आता है, ठीक है। वहीं से आपका एग्ज़ाम अगर आएगा, अगर होगा तो वहीं से आएगा। बाकी मुझे अगर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे ना आपके, तो आप कमेंट करके बताना आपका कौन कौन सा किसके लिए आपने एग्ज़ाम देना है, मतलब आपका सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कोई भी है, तो मैं ट्राई करूँगा कि आपको क्वेश्चन पेपर ही प्रोवाइड करवा दूँ, जिससे आपको पता चल सकेगा कि हमारा एग्ज़ाम में क्या आएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।